नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्लास फिजिक्स की ही है। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के तीन प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, इसी को हम बोलते हैं प्लेन मिरर, इसी को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण के तीन भाग होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आखिरकार गोलीय दर्पण होता क्या है, इनकी अगर प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, हम आज क्लास में पढ़ेंगे ये आखिर समतल दर्पण क्या होता है। पहले देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि एक खोखला गोला, एक खोखला गोला है, इसी को काटकर हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण बनाते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले इस समतल दर्पण के बारे में, उसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे। आज बात करेंगे हम समतल दर्पण के बारे में। अगर एक गोला है, इसको हमें काटना है। मान लो अगर ये गोला है, इसका हमने अगर पूरा गोला को काट दिया जाए, मात्र हम इतना ही पॉइंट निकालें, अगर पूरे गोले को काटकर हम सिर्फ इतना पॉइंट निकालें, अगर जितना बड़ा गोला होगा उतने से अच्छे से समझ में आएगा आखिरकार ये होता क्या है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन समझ में आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। यानी कि जो अगर पूछा जाए समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण बिल्कुल एकदम प्लेन मिरर होता है, ठीक है। जब जितना बड़ा गोला होगा उतने ही से अच्छी क्लियरिटी आएगी। आखिरकार अब समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमें एक तरफ लेपित करना होता है इसका भाग, उसके ऊपर किसका भाग चढ़ा होता है, AgBr, AgBr चढ़ा होता है इसके नीचे, इसी से हम कलाई बोलते हैं। ये किसकी होती है, AgBr। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा AgBr सूत्र किसका होता है। अगर नहीं पढ़ा है, आप जहां भी पढ़ते हैं अपने सर से पूछिए जाकर कि सर AgBr किसका सूत्र होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का समतल दर्पण की और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या इसके और भी आगे आगे क्या क्या इसके और बन सकते हैं नियम। चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए अब देखते हैं समतल दर्पण के यूज कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा देखने को मिलता है। सबसे पहला यूज क्या है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण का जो फोकस होता है वही अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। उसके बाद समतल दर्पण की जो पावर है, यानी कि जो पावर है वो कैसी होती है, वो शून्य होती है। उसके बाद अगर समतल दर्पण की जो मैग्नीफायर यानी कि जूम की बात की जाए, वो कितना जूम होता है, वो +1 होती है। जूम यानी कि आवर्धन क्षमता कितनी होती है, 1। अगर आपको समतल दर्पण में अगर अपना प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए आपको कितने सेंटीमीटर का या कितनी ऊंचाई का आपको समतल दर्पण लगाना होगा। अगर आपकी ऊंचाई हाइट यानी कि अगर 6 फीट है या 5 फुट है, तो उसके लिए आपको शीशा जो समतल दर्पण लगाना होगा वो कितनी हाइट का लगाना होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट यही निकल के आता है, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब देखने के लिए आपको समतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। अगर आपकी लंबाई 5 फुट है तो आपको 2.5 यानी कि 2.5 फुट का मिरर लगाना होगा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। और उसके बाद आपका एक पॉइंट निकल के आता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा होता है। और आपका लास्ट पॉइंट होता है कि जो समतल दर्पण होता है वो ना ही अपसारी होता है और ना ही अभिसारी। ये अब अपसारी और अभिसारी क्या होता है, ये हम आगे वाली वीडियो, आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो समतल दर्पण है उसका यूज हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, उसका यूज लिखा हुआ है। हम बाथरूम में जो मिरर लगा होता है उसमें हम यूज करते हैं समतल दर्पण का, क्योंकि एकदम बिल्कुल प्लेन मिरर लगा होता है। उसके बाद आपने लोगों ने ड्रेसिंग टेबल भी देखी होगी, ड्रेसिंग टेबल में किसका यूज होता है, एकदम प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण का। उसके बाद आता है पेरिडोस्कोप और कैलिडोस्कोप। ये क्या होता है,
ये यूज होता है पनडुब्बियों में। जैसे किस तरह से हम देखते हैं, मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है और आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आप यहाँ पर हो और वस्तु यहाँ पर है, तो आपको ये वस्तु देखनी है, कैसे देखोगे, तिरछी वाली भी है, तो यहाँ से आपको पेरिडोस्कोप लगाना है इस तरह से आंख तक। आपको यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगाना होगा, एक प्लेन मिरर लगाओगे यहाँ पर, उसके बाद एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगाओगे, उसके बाद यहाँ पे आप आंख से आप यहाँ बैठकर ये वाली वस्तु देख सकते हो, ये है वस्तु। इन सब के लिए भी हम इस समतल दर्पण का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक बताई हुई जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आप लोगों का जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।